ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने विशेष प्रेरणा दी है कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कि भक्ति में भी भक्त व मनुष्य कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, और ज्ञान मार्ग में भी हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है। लेकिन दोनों के कहने में बहुत अंतर है कि भक्ति में जब भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो वो समझते हैं भगवान कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम समझते हैं कि भगवान सारी सृष्टि को परिवर्तन करता है। तो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने की शक्ति परमात्मा के पास है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो सतयुगी राज्य स्थापन करने की शक्ति बाबा के पास है, अर्थात पुरानी सृष्टि को नया बनाने की शक्ति है और सबको सद्गति देने की शक्ति है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म। प्रकृति यानी ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर, तो प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म। यह देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी
विजयी रत्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। फिर आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, जिसमें विशेष मम्मा ने इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। उस पर सुनाए हैं, अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है, जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर के वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान के ऊपर सबका हक है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कई बार ये देखा गया कि किसी को जब ज्ञान की बातें समझाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके क्लास में देखते हैं साधारण माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, ये इतने भारी ज्ञान को कैसे समझ पाती होगी, क्या ये समझती है? पूछते हैं। कईयों को आश्चर्य भी लगता है कि इतनी सूक्ष्म बातें हैं, इतनी पावरफुल बातें हैं, कैसे समझते होंगे? तो बाबा कहे, देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़ी, बहुत हठयोग करे तभी प्राप्त हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज है और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। मम्मा कहे, अपने अनुभव से हम ये बात जान चुके कि ये ज्ञान बड़ा सहज है और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें न कोई हठ क्रिया, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। बल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। इससे फायदा क्या होगा? एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। एक तो पवित्र बनते, दूसरा कर्म बंधन भस्मीभूत होते और तीसरा कर्मातीत बनते। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी, उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये है मातेश्वरी जी के महावाक्य। ओम शांति।